हरियाणा चुनाव के दौरान कांग्रेस में मिसमैनेजमेंट, गुटबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस के कई किस्से हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, फिर भी वो चुनाव हार गई। इससे पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। आखिर कांग्रेस चुनाव कैसे हारती है? वो कौन से ब्लंडर हैं जिनकी वजह से वो महाराष्ट्र चुनाव भी हार सकती है, जानेंगे। हरियाणा, एमपी और छत्तीसगढ़ में हवा का रुख कांग्रेस के खिलाफ नहीं था। सिलसिलेवार तरीके से देखें तो हरियाणा में 2019 की तुलना में इस बार कांग्रेस का वोट शेयर 11% तक बढ़ा है। दूसरी तरफ 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 0.4% और छत्तीसगढ़ में 0.8% वोट शेयर की मामूली गिरावट आई। सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार के मुताबिक हरियाणा चुनाव में किसान, पहलवान, जवान प्रमुख मुद्दे थे। तीनों में बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के फेवर में माहौल था। इसके बाद भी जब हरियाणा के नतीजे आए तो कांग्रेस चुनाव हार गई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी उसका यही हाल है। अब तीनों चुनावों के इंसिडेंट, डेटा और एक्सपर्ट की मदद से वो फैक्टर्स जानते हैं जिनकी वजह से कांग्रेस चुनाव हारती है। हरियाणा चुनाव के दौरान राहुल गांधी अमेरिका में थे। 16 सितंबर को भारत लौटने के बाद उन्होंने चुनाव के आखिरी हफ्ते में रैलियां की। राहुल ने कुल 8 रैलियों के जरिए जिन 33 सीटों को कवर किया, कांग्रेस उनमें से 11 सीटें जीती। वहीं प्रियंका ने केवल 2 रैलियां की। दूसरी तरफ टिकट बंटवारे से नाराज कुमारी शैलजा ने शुरुआती 2 हफ्तों तक चुनाव प्रचार से दूरी बनाकर रखी। उन्होंने केवल 9 जगह प्रचार किया, जिसमें भी हुड्डा गुट के कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन नहीं किया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट हेमंत अत्री कहते हैं, ये चुनाव मिसमैनेजमेंट वर्सेस माइक्रो मैनेजमेंट का उदाहरण है। कांग्रेस जीते हुए चुनाव को मिसमैनेजमेंट की वजह से हार गई। वहीं बीजेपी जो लड़ाई से बाहर थी, उसने चुनाव जीत लिया। कांग्रेस के मिसमैनेजमेंट की यही तस्वीर एमपी सीजी चुनाव में भी दिखती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस से करीब 2 गुनी ज्यादा रैलियां की। सीनियर जर्नलिस्ट नीरजा चौधरी कहती हैं, 16 निर्दलीय उम्मीदवारों ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा, जिनमें से 7 बागी थे। ऐसा संदेह जताया जाता है कि इन्हें भूपेंद्र हुड्डा का समर्थन मिला था। हरियाणा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आंकड़े बताते हैं कि अगर दोनों साथ चुनाव लड़ती तो कम से कम 5 सीटों पर फायदा हो सकता था। इसी तरह एमपी में भी कांग्रेस ने सपा से गठबंधन में बेहद रूखा रवैया अपनाया। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस मोटे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा गुटों में बटी हुई थी। चुनाव की शुरुआत से ही प्रचार, पोस्टर और बयानों से दोनों खेमों के बीच खींचतान साफ देखने को मिली। इसी तरह मध्य प्रदेश में कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के गुट थे। जिनमें से सिंधिया ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा तो उसे सत्ता गंवानी पड़ी। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंह देव गुट की खींचतान भारी पड़ी। मध्य प्रदेश की तरह हरियाणा में भी कांग्रेस ने ओल्ड गार्ड यानी पुराने नेता भूपेंद्र हुड्डा पर भरोसा जताया, जो उसे भारी पड़ा। हरियाणा के सीनियर जर्नलिस्ट बताते हैं कि कांग्रेस जीत को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट थी। रिजल्ट से एक दिन पहले भूपेंद्र हुड्डा के घर मीटिंग में नेताओं को मंत्रालय बांटे जा रहे थे। हरियाणा में करीब 12 साल से कांग्रेस के पास कोई संगठनात्मक ढांचा नहीं है। कांग्रेस ने जून 2023 में दीपक बाबरिया को हरियाणा का प्रभारी बनाया। वो टिकट बंटवारे के बाद से ही बीमारी की वजह से राज्य से बाहर रहे। उनकी जगह किसी दूसरे को प्रभारी नहीं बनाया गया। कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने कहा कि चुनाव के दौरान उनकी बात सुनने के लिए फ्रंट फुट पर कोई था ही नहीं। गुटबाजी के चलते प्रदेश अध्यक्ष जिले स्तर की संगठन लिस्ट जारी नहीं कर पाता। दूसरी तरफ भाजपा के पास वोटर लिस्ट के लिए एक पन्ने यानी 30 वोटर्स तक के लिए एक पन्ना प्रभारी है। संघ और उससे जुड़े संगठनों ने जमीन पर काम किया है। हरियाणा की नारनौद सीट पर हुड्डा गुट के नेता जस्सी पेटवाड़ के नामांकन के दौरान एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने शैलजा पर जातिवादी टिप्पणी की थी। कुमारी शैलजा ने एक इंटरव्यू में इस घटना पर कहा कि जिन्हें टिकट मिला है उनकी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है, जिसके बाद दलित वोटर कंफ्यूज हो गया कि वो कांग्रेस को वोट दे या नहीं। बीजेपी ने भी इस मुद्दे को खूब भुनाया। एमपीसीजी चुनाव में भी कांग्रेस की विचारधारा में काफी घालमेल देखने को मिला था। एमपी में कमलनाथ और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने हिंदू वोटरों को रिझाने की कोशिश की, लेकिन ये नाकाम रहे। हरियाणा में 90 में से करीब 72 सीटों पर हुड्डा परिवार ने अपने उम्मीदवार उतारे, जिनमें से सिर्फ 42% ही जीते। हुड्डा पर आरोप लगा कि वो नहीं चाहते थे कि दूसरे गुट के ज्यादा लोग जीतें। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं।
यहाँ पर भी हवा का रुख कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महाराष्ट्र की 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से 13 सीटों पर जीत मिली। इसके बावजूद अगर हरियाणा, एमपी और छत्तीसगढ़ वाली गलतियां दोहराई गईं, तो चुनाव फिसल सकता है। महायुति का सीट शेयरिंग फार्मूला तय हो गया। 20 अक्टूबर को बीजेपी ने महाराष्ट्र में 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में अभी तक सीट शेयरिंग का फार्मूला ही तय नहीं हो पाया। कांग्रेस ने इस चुनाव के लिए करीब 13 बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी है। इनके अलावा अलग अलग जोन के लिए अलग अलग पर्यवेक्षक बनाए गए, जो क्राइसिस मैनेजमेंट और इलेक्शन कोऑर्डिनेशन करेंगे। हालांकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि हाल ही में हरियाणा में हुई बीजेपी की जीत महाराष्ट्र में कॉन्फिडेंस देगी। देश दुनिया की और बड़ी खबरों के लिए देखते रहें शब्द चक्र न्यूज।